हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज ठंड का मौसम है, ठंडा लग रहा है। ठीक है, आज देर से वीडियो भी हम लोग बना रहे हैं। चलिए आइए हम आप लोगों को चाल और वेग के बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे खदेड़न जी। कौन है ये? दिस इज खदेड़न। ये किसके साथ है? ये बताएंगे चाल के बारे में। ठीक है, ये चाल के बारे में बताएंगे। और ये है हमारे मजनू। ठीक है, ये है हमारे मजनू। ठीक है, ये मजनू है और ये है हमारे खदेरन। ठीक है, ये है खदेरन। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों को हम लोग समझिए, दोनों को हम लोग समझा रहे। सबसे पहले चाल और वेग में अंतर। तो सबसे पहले हम लोग इधर लिख देते हैं चाल। चाल और इधर हम लोग लिख देते हैं वेग। समझिए इस बात को, चाल और वेग। जो पहला अंतर होता है, चाल क्या होता है? खदेरन कह रहा है चाल जो होता है अदिश होता है, चाल की कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि अदिश राशि है। अदिश राशि, अदिश राशि है। समझ में आ गई। अब वेग में क्या लिखेंगे हम लोग? वेग क्या है? वेग है हमारा, ये क्या होगा? सदिश राशि है। वेग में आपको पता ही है वेग क्या होता है, एक सदिश होता है। तो ये हो गया हमारा सदिश राशि है। ठीक है, अब चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? चाल का जो सूत्र होता है हमको पता है ही। चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी, दूरी बटा समय। यही ना होता चाल का सूत्र। ठीक है, और यदि हम वेग के सूत्र के बारे में बात करते हैं, वेग का सूत्र, तो वेग क्या होता है? ये सूत्र क्या होता है? विस्थापन, विस्थापन बटा समय। ये होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, विस्थापन बटा समय होता है। अब देखिए जो चाल है, देखिए दूरी जो होता है या तो शून्य हो सकता है या दूरी धनात्मक होता है। ठीक है, इसीलिए चाल जो होगा वो हमेशा शून्य या धनात्मक होगा। ठीक है, समझ में आ जी। चाल जो होता है वो शून्य या धनात्मक होता है। चाल शून्य, शून्य या धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, होता है। अब दूरी के बारे में बताइए। चाल जो होता है वो शून्य या धनात्मक होता है, लेकिन वेग जो होता है, वेग के पास क्योंकि दिशा होगा, इधर यदि वेग होगा तो उसको +10 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। ठीक है, इधर यदि वेग होगा तो उसको हम लोग -10 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे। ठीक है, तो वेग में क्योंकि दिशा होता है तो वेग क्या होता है? यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? वेग, वेग धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और शून्य, शून्य हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये वेग हो सकता है। ठीक है, अब यदि हम आगे और आगे यदि हम लोग समझे, ठीक है, यदि एक बात बताइए कि यदि चाल बदल जाएगा, चाल बदल जाएगा यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, ईस्ट की तरफ,
ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हमारा वेग हो गया, ये हमारा वेग हो गया। अब यदि वेग में इसका चाल बदलेगा, यदि इसका परिमाण बदल जाएगा, यानी कि 10 से 11 मीटर पर सेकंड होगा, तो आप ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यदि चाल बदल गया किसी भी वस्तु का, ठीक है, 10 से 11, 11 से 12 या 10 से 9 हुआ, तो चाल बदलेगा तो वेग भी क्या होगा, बदल ही जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई। लेकिन यदि वेग बदल रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि चाल भी बदले, क्योंकि वेग के पास परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। जैसे कोई सर्कुलर पाथ है, अब इस वृत्तीय पाथ पर यदि कोई वस्तु जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड से चक्कर लगा रहा है, इसका चाल क्या है, चाल जो है वो बदल नहीं रहा है, वो 10 मीटर पर सेकंड है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वृत्तीय पाथ पर, वृत्त के पाथ पर जब वस्तु जो है वो जाएगा तो उसका दिशा बदलेगा, उसका दिशा बदलेगा। तो आप इस बात को बड़ी आराम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिशा जो है वो बदल रहा है, तो चाल तो कांस्टेंट है, चाल नहीं बदल रहा है, लेकिन वेग जो है वो बदल रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि चाल बदले तो वेग का बदलना निश्चित है। लेकिन यदि वेग बदले, यहाँ पर वेग बदल रहा है दिशा की वजह से, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो चाल है वो बदल जाए। समझ में आ गया, ये बात आपको ध्यान से समझना होगा। जैसे यह एक पाथ है, ठीक है। अब इसमें ये संभव है कि कोई गाड़ी जो है वो 50 का स्पीड जो है 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, तो क्या इसका चाल बदल रहा है क्या, चाल तो कांस्टेंट है 50 मीटर प्रति सेकंड, लेकिन इसका दिशा जो है कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे ऐसे कर पाथ पर जाएगा, तो इसका क्या होगा, दिशा जो है वो बदलते जाएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर चाल जो है वो बदल नहीं रहा है, लेकिन दिशा के बदलने की वजह से वेग जो है वो बदल रहा है। एक विशेष नोट देने वाली बात यह भी है कि यदि कोई वस्तु बिल्कुल भी सीधी रेखा में जा रही है, ठीक है, सीधी रेखा में वस्तु जो है वो जा रही है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, सीधी रेखा में जा रही है, तो जब ये सीधी रेखा में जाएगी, ठीक है, तो क्या इसका चाल और वेग का परिमाण समान होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल भी समान होगा, क्योंकि जब ये सीधी रेखा में जाएगी और अपना दिशा ये नहीं परिवर्तित करेगी, तो विस्थापन किसके बराबर हो जाएगा, दूरी के बराबर हो जाएगा। जैसे यहां से यहां तक पहुंची तो विस्थापन भी यही होगा और दूरी भी यही भी होगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, क्या चाल बदल रहा है, क्या चाल और वेग क्या होगा, दोनों में विस्थापन और दूरी समान हो जाएगा, समान परिमाण का हो जाएगा। तो जितना दोनों में, यहां से ए से बी गया तो समय भी दोनों में समान लेगा, तो वेग का जो परिमाण होगा और चाल का जो परिमाण होगा वो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। कब, जब विस्थापन और दूरी बराबर हो जाएगा। और ये कब होगा, जब वो सीधी रेखा में जाएगा वापस लौटे बिना। तो ये बात आपको ध्यान से समझनी है, ठीक है। अब हम लोग इसे मिटा देते हैं। आज क्या हुआ यार, हम लोग जनरली जूता नहीं पहनते हैं, ठीक है, लेकिन बेचारे शिवशंकर जी आज जूता पहने हुए हैं। जैसे ही आए बोले सर जूता पहन लीजिए, जूता पहन लीजिए, ठीक है। फिर हमने पूछा कि क्यों शिवशंकर बाबू, अपने लिए तो नहीं कर रहे, क्योंकि यार मैं जूता पहनूंगा तो इन पर लोड आ जाएगा, इनको भी पहनना पड़ेगा, ठीक है। क्या शिवशंकर जी किसके लिए खड़े थे, अपने लिए या मेरे लिए, अपने लिए। तो हम तो देखिए कितना चालाक है, मेरी नजरों में अच्छा ही बन जाते हैं, ठीक है, हम नहीं पकड़ते तो, ठीक है। कि कितना अच्छा मेरे शिवशंकर बाबू है, ठीक है, लेकिन ये कह किसके लिए रहते हैं, अपने लिए, ठीक है। तो समझ लिए एक से एक चालाक लोग हैं, इसमें शिवशंकर भी शामिल है, ठीक है। अब हम ये टॉपिक पहले मिटा देते हैं। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे, त्वरण, ठीक है। तो त्वरण के बारे में हम लोग समझेंगे, क्या होता है त्वरण, इसको देखिए, त्वरण, ठीक है।
जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, समझिए इस बात को क्या होता है। देखिए क्या होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले यह कोई देखिए खदेड़न चाचा है। अब खदेड़न चाचा ए बिंदु पर है, ठीक है, कहाँ है, ए बिंदु पर। अब वो दौड़ रहे हैं, उनका जो वेग है वो v1 है, सदिश के रूप में हमने लिख दिया इसको। दौड़ते 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 ए बिंदु पर वो बी बिंदु पर गए, ठीक है, बी बिंदु मान लेते हैं यहां पर आ गया। तो जब वो बी बिंदु पर जा रहे हैं तो उनके वेग जो है वो बदल रहे हैं। तो बदल रहे हैं, बी बिंदु पर इनके वेग जो हो गया वो v2 हो गया, ठीक है, समझ में। सबसे पहले ये बी बिंदु हो गया, वेग में परिवर्तन हो गया। इस वेग में परिवर्तन जब ए से बी बिंदु पर वो गए होंगे तो कुछ समय भी लिया होगा, ठीक है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन, परिवर्तन, ठीक है, वेग में परिवर्तन बटा समय, ठीक है, समझ में आया जी। ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। अब वेग में परिवर्तन का मतलब सबसे पहले आपको फाइनल, ठीक है, फाइनल यानी कि अंतिम वेग होगा घटाओ इनिशियल वेग होगा, ठीक है, जिसको हम लोग ui से बटा tf माइनस ti मतलब टाइम टेकन है। कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, मतलब फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को हम लोग घटा देंगे, यही क्या होता है हमारा, ये हमारा हो जाता है त्वरण, ठीक है। फाइनल वेग जो हमारा फाइनली वेग होगा, यहाँ पर राधे चाचा का जब हम लोग त्वरण निकालेंगे तो क्या करेंगे, फाइनल वेग कितना है v2 घटाओ v1 बटा t, यही क्या हो जाएगा हमारा त्वरण हो जाएगा, ठीक है, समझ में। ये त्वरण हो गया हमारा v2 घटाओ v1 बटा t, कोई दिक्कत की बात नहीं है बाबू। अब देखिए, अब हम लोग त्वरण जो होता है वो कैसा राशि होगा, सदिश या अदिश, क्योंकि ये वेग ऊपर है तो ये क्या है सदिश राशि होगा। इसकी दिशा किधर होगी, जिधर वेग में परिवर्तन होगा ना उसी की तरफ त्वरण की दिशा होती है। तो हम लोग लिखेंगे त्वरण एक सदिश राशि है, त्वरण एक सदिश सदिश राशि है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, त्वरण एक सदिश राशि है। फिर आगे हम लोग देखते हैं इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा जो होगी जिधर वेग में परिवर्तन होगा ना उधर ही होगी, इसकी दिशा वेग के परिवर्तन की दिशा में होगी, वेग में परिवर्तन, कौन कौन गाना सुन रहा है जी, परिवर्तन की दिशा में होगी। आवाज थोड़ा कम कर लीजिए। इसकी दिशा कहाँ होगी, इसकी दिशा वेग में परिवर्तन की दिशा में होगी, की दिशा में होगी, समझ में आ गया। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसका त्वरण एक सदिश राशि है, इसकी दिशा जिधर वेग में परिवर्तन होगा उधर ही होगी। दूसरा आपको समझना है वो ये है कि इसका जो यूनिट होगा, इसका एसआई मात्रा कितना होगा, इसका एसआई मात्रक क्या होगा, वेग का एसआई मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, और समय का क्या हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा, ठीक है, समझ में, यही इसका एसआई मात्रक होगा। इसका विमीय सूत्र कितना होगा, इसका विमीय सूत्र
विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाता है, एल बटा टी स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा टी स्क्वायर तो टी का घात कितना हो जाएगा, -2। इसका विमीय सूत्र यही होगा। ठीक है, समझ में, इसका विमीय सूत्र भी हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। सदिश राशि है ये भी प्राप्त कर लिया, ऐसा ही मात्रक जो है ये भी प्राप्त कर लिया। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, किसी वस्तु का वेग 2i कैप प्लस 3j कैप है। 10 सेकेंड में इसका वेग 5i कैप प्लस 10j कैप हो जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। त्वरण निकालिए, त्वरण हम लोगों को निकालना है। कैसे हम लोग त्वरण निकालेंगे, देखिए बाबू, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, त्वरण का क्या परिभाषा होता है, त्वरण का क्या सूत्र होता है, त्वरण बराबर कितना होता है, फाइनल वेग में से हम लोग इनिशियल वेग को घटाते हैं, ठीक है, और बटा जितना टाइम लगता है उस टाइम से हमें भाग लगाना होता है। तो हमारा जो फाइनल वेग है, ठीक है, फाइनल वेग के बारे में बात करते हैं, तो वो कितना है, देखिए तो बाबू, फाइनल वेग तो यही है 5i कैप प्लस 10j कैप, ये हमारा फाइनल वेग हो गया 5i कैप प्लस 10j कैप। ठीक है, समझिए इस बात को। हमारा जो शुरुआती का वेग होगा, इनिशियल का वेग होगा, ठीक है, vi हम इसको लिख सकते हैं, वो कितना होगा, वो होगा 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, समझ में आ गई, ये दिया हुआ है। टाइम हम लोगों को मालूम है t बराबर कितना है, 10 सेकेंड। कैसे हम लोग इसको निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइनल वेग यहाँ पर रख दिया, कुछ नहीं, आपको घटाना है, बस घबराना नहीं है, ऐसे हम लोग दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, 5i कैप प्लस 10j कैप, घटाओ, कितना घटाएंगे हम लोग, इनिशियल वेग कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप आपने इसमें घटा दिया, बटा समय कितना है हमारा 10 सेकेंड। अब इसको समझिए, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, क्या समझेंगे, देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पहले लिखेंगे 5i कैप प्लस 10j कैप माइनस 2i कैप माइनस 3j कैप बटा 10 सेकेंड। अब यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, ये 5i कैप में से 2i कैप चला जाता है तो कितना आ जाएगा 3i कैप, 10j कैप में से 3j कैप चला गया तो कितना आ गया 7j कैप बटा 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हो गया कि नहीं बाबू, तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा, यही हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। ठीक है, त्वरण हम लोगों को समझना होगा, त्वरण हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस और भी आ जाते हैं, जैसे कोई वस्तु जो है, किसी वस्तु का, कोई वस्तु जो है वो 2 मीटर प्रति सेकेंड से, किसी वस्तु का यदि वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है और 10 मीटर से वो हो जा रहा है 20 मीटर प्रति सेकेंड और टाइम ले रहा है हमारा 4 सेकेंड। ठीक है, तो त्वरण निकालना है, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, फाइनल इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 10 बटा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसमें से इसको घटाया, वेग में परिवर्तन बटा समय, समय रख दिया बाबू, कितना हो जाएगा 2.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हम लोग बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई किसी वस्तु का v बराबर है, कोई वस्तु है v बराबर दिया हुआ है 3t प्लस 2, ठीक है, समझ में 3t प्लस
2 दिया हुआ है, तो उसका हम लोगों को तुरंत हम लोगों को निकालना होगा। तो तुरंत का एक इंटरवल होगा, तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड और t बराबर 1 सेकेंड में त्वरण कितना होगा, त्वरण कितना होगा, कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग t बराबर 0 सेकेंड रखेंगे यहाँ पर, तो हमें प्रारंभिक वेग निकल जाएगा। कितना होगा प्रारंभिक वेग 2। t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे हम लोग, तो यहाँ पर t बराबर 1 सेकेंड रखेंगे, तो फाइनल वेग कितना हो जाएगा हमारा 5। तो हम लोगों को त्वरण निकालना है, तो त्वरण का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है। vf माइनस vi बटा कितना हो जाएगा t, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा त्वरण हो जाएगा। ऐसे हम लोग एक्सेलरेशन जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। 0 सेकेंड और 1 सेकेंड में त्वरण जो होगा वो कितना होगा, तो 0 सेकेंड पर वेग इनिशियल वेग होगा, 1 सेकेंड पर वेग हमारा फाइनल वेग होगा, तो फाइनल वेग में से इनिशियल वेग हटा देंगे, बटा समय से हम लोग इसको विभाजित कर देंगे, तो हमें एक्सेलरेशन निकल जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, एकदम अच्छे से।